नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम् 45-46 नंबर की गाथा हो गई। इसके बाद इस प्रकार एकत्व सप्तति में मैंने श्री पद्मनंदी आचार्य देवकृत पद्मनंदी पंचविंशति का नामक शास्त्र में एकत्व सप्तति नामक अधिकार में 79वें श्लोक द्वारा कहा है कि एक पद्मनंदी आचार्य है, उनकी पद्मनंदी पंचविंशति नाम का ग्रंथ है उनका, और उसमें एक अधिकार आता है, एकत्व सप्तति का अधिकार आता है। तो उस अधिकार में एक कलश श्लोक है, उसमें आचार्य ने जो कहा उसका उद्धरण यहां पर टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मंतव्य है, कौन कह रहे हैं? पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, मेरा ऐसा मंतव्य है कि आत्मा पृथक है और उसके पीछे पीछे जाने वाला कर्म पृथक है ना। आत्मा और कर्म की अति निकटता से जो विकृति होती है वह भी उसी प्रकार आत्मा से भिन्न है। तीन बातें होगी, आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है एक। उसके बाद दूसरी बात, आत्मा और कर्म की अति निकटता, अति निकटता माने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसके द्वारा जो विकृति होती है वो भी आत्मा से उसी प्रकार भिन्न है। कैसे? जैसे कर्म भिन्न है, ठीक है, आत्मा से भिन्न है। और काल क्षेत्रादि जो हैं वे भी आत्मा से पृथक हैं। निज निज गुण कला से अलंकृत यह सब पृथक पृथक है, अर्थात अपने अपने गुणों से तथा पर्यायों से युक्त सर्व द्रव्य अत्यंत भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये बात कही। इसके बाद देखो, ये इन्हीं कल्स गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, वो जरा देखिए श्लोक। बंद हो न हो, बहुत गजब का श्लोक है। बंद हो न हो मतलब बंध अवस्था में या मोक्ष अवस्था में, दोनों बातें आई कि बंद हो न हो यानी बंद अवस्था हो चाहे तो मोक्ष अवस्था हो, तो दोनों अवस्था में हां। समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल, अर्थात अनेक विध मूर्त द्रव्यों का समूह शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है। आ गया जी, अलग है वो। ऐसा जिन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहते हैं। इस भुवन विदित सत्य को, अर्थात इस जगत प्रसिद्ध सत्य को, हे भव्य तू सदा जान। ये तो बहुत आगे। अब जो गाथा शुरू होती है, देखो बहुत जोरदार गाथा है। अब ये जो 47 और 48 नंबर की गाथा आती है, इस गाथा में आत्मा, भवलीन संसारी और सिद्ध भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं होने का कथन है। सब जगह क्या लिखा जाएगा? सब जगह तो क्या आता है कि कहां तो सिद्ध, कहां तू आत्मा, है ना। सब जगह अंतर की बात चलती हो व्यवहार के कथनों में। लेकिन वहीं नियम सार की इस 47 और 48 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं, विषय क्या है बहुत अच्छा गाथा का, कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से
संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। देखो खुद ही कह रहे हैं कि संसारी जीव कह रहे हैं और मुक्त जीव कह रहे हैं, तो वो अंतर तो बता दिया, इतना कहकर के पर्यायगत अंतर को तो बता दिया उन्होंने, लेकिन एक ऐसा स्थल है कि उस स्थल की अपेक्षा से अगर हम देखें तो कोई अंतर नहीं है, और वो स्थल है उसका त्रिकाली द्रव्य स्वभाव। चाहे आप संसारी जीव का त्रिकाली द्रव्य स्वभाव देखो, चाहे सिद्ध जीव का त्रिकाली द्रव्य स्वभाव देखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बात तो ये, तो एक तो ये अंतर नहीं की बात कहेंगे इसमें। दूसरा एक और बात इसमें आएगी कि वो जो सिद्ध हुए तो वो सिद्ध किस प्रक्रिया से हुए, सिद्ध बनने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे टीका में, और प्रक्रिया बताने के बाद सिद्ध में और संसारी में कोई अंतर नहीं है, ये बात इसमें सिद्ध करेंगे। 47 नंबर की गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है, पढ़िए। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीव तारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणालंकिया जेण। 47 गाथा का हरिगीत। सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म अब देखो कितनी गजब की गाथा है। क्या कहते हैं, हाँ देखो, जैसे सिद्ध आत्मा है, सिद्ध क्या है, आत्मा है, सिद्ध भी आत्मा है ना, वैसे जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे भवलीन संसारी जीव हैं। देखो सिद्ध दशा एक पर्याय है और संसार अवस्था भी एक समय की पर्याय है। उस एक समय की अवस्था को ना देखो तो सिद्ध का द्रव्य स्वभाव और अपना द्रव्य स्वभाव उसमें कोई अंतर नहीं है। समझाना है इसलिए बोलते हैं जैसे सिद्ध हैं वैसे भवलीन संसारी हैं। ये समझाने की शैली में बोलेंगे। क्या बोलेंगे समझाने की शैली में? जैसे सिद्ध है वैसे संसारी है। और अनुभव जब होता है ना तो अनुभव के बल पर ज्ञानी क्या बोलते हैं? ज्ञानी क्या बोलते हैं? सिद्ध से मेरी तुलना मत करना। किससे तुलना करना? मुझसे सिद्ध की तुलना करना, क्योंकि सिद्ध जैसा मैं नहीं, मेरे जैसे सिद्ध है। नहीं, गले नहीं उतरती ना बात ये। हाँ? देखो आचार्य भगवान ने समय सार की पहली गाथा में सिद्ध को प्रतिबिंब कहा है। प्रतिबिंब, प्रतिछंद आया ना, टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में भी लिखा, पंडित जी ने। साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, उसको दर्शाने के लिए सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रतिबिंब के समान है। तो प्रतिबिंब किसे कहते? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि अपन दर्पण होता है ना सामने, और दर्पण में अपने को अपना चेहरा दिखाई देता है। तो दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा, तो दर्पण में वो क्या हुआ? वो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अगर वो चेहरा हुआ तो ये जो चेहरा है ये क्या होगा? ये बिंब होगा ना, सीधी सी बात है, उसमें क्या है ना? तो ऐसे ही कह रहे, आचार्य कह रहे हैं कि सिद्ध परमात्मा प्रतिबिंब है। दर्पण में झलकने वाला चेहरा है। तो बिंब कौन हुआ? कि बिंब हुआ आत्मा, बिंब हुआ मैं, शुद्धात्मा। इस आत्मा का वो प्रतिबिंब है कि ऐसा तेरा आत्मा है, ऐसा तेरा आत्मा है। क्या मतलब? कि सिद्ध में जो है वो तेरा स्वरूप, और सिद्ध में से जो निकल गया तो वो तेरा स्वरूप नहीं। समाधि तंत्र पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ पढ़ने जैसे हैं सभाओं में भी। समाधि तंत्र ग्रंथ है, उसमें ये लिखा
कि जिनके द्वारा आत्मा रूप से और पर रूप से जाना गया, उन सिद्ध भगवान, आत्मा रूप से और पर रूप से जाना गया, उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। क्या मतलब? कि सिद्ध में से जो निकल गया, इसका मतलब क्या है कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं था। क्योंकि यदि वो आत्मा का स्वरूप होता तो फिर आत्मा की सिद्ध दशा प्रकट होने पर भी निकलता नहीं। हाँ, एक बात। और जो आत्मा में है, सिद्ध में है, तो सिद्ध में क्या है? ज्ञान, दर्शन वगैरह, निर्मलता, है ना? तो क्या वैसा आत्मा का स्वरूप है। सिद्ध में से निकल जाए वो आत्मा में, आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा के साथ होना और आत्मा का स्वरूप होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा के साथ होना, कपड़े के साथ मेल है, लेकिन मेल कपड़े का स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़े को हम धोते हैं तो मेल धुलता है, भले ही बोलते कपड़ा धुलता है, लेकिन धुलता तो मेल है वास्तव में। कपड़ा तो कपड़ा रहा, कहां धुला, कहां बेचारा? कपड़ा तो कपड़ा पूरा रहा, लेकिन बोलने में आता है कि कपड़ा धोया हमने, कपड़ा धोया कि मेल धोया, है ना? तो जो वास्तविक, जो उसका स्वरूप है ना, वस्त्र में मेल है, वो वस्त्र का स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार जो सिद्ध में से निकल गया कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं, और जो सिद्ध में है कि वो मेरा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जैसा त्रैकालिक स्वरूप है वैसा पर्याय में उपलब्ध होना, इसका नाम सिद्ध दशा है। तो जो है वही तो आएगा। भाई फोटोकॉपी किसकी आएगी? तो ओरिजिनल जो होगा उसी की तो फोटोकॉपी आएगी नहीं। तो सिद्ध भगवान की सिद्ध दशा क्या है? तो आत्मा के मूल स्वरूप की फोटोकॉपी, जेरोक्स। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आगे अज्ञानी को आत्मा सिद्ध जैसा है ये पचाना मुश्किल पड़ता है, और ज्ञानी कहते हैं कि मेरे जैसे सिद्ध हैं। आगे बात समझ? हाँ, जो निगोद में सोई मुझ में, सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। इसका मतलब क्या हुआ? कि इनमें भेद गिनता है, इसका नाम संसार है। और इनमें भेद नहीं दिखे तुझे, सिद्ध जैसा तुझे तेरा आत्मा दिखे, तो इसका नाम संसार का अभाव है। दृष्टि में मुक्ति है, बस दृष्टि में मुक्ति है। आगे देखो, भवलीन संसारी जीव हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म, जरा, मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। आ गया? अब देखो, अब ये तो पूरा गाथा में तो इतनी बात करी कि सिद्ध जैसे भवलीन संसारी है और सिद्ध भगवान कैसे हैं, ये बात करी। अब टीकाकार उसमें से बहुत माने पूरा रहस्य निकाल करके अपने सामने रखते हैं। क्या रखते हैं? देखो जरा, सिद्ध बनने की प्रक्रिया क्या है। ऐसा थोड़ी कि खाली नियम सार की 48 गाथा पढ़ ली तो सिद्ध बन गए, हैं? उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? कहां से शुरुआत होती है सिद्धत्व की? सिद्धत्व की प्राप्ति की शुरुआत कैसे होती है? संसार से थका नहीं, संसार में रस पड़ा हो, आत्मा में रस आवे नहीं, और सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। कहते ऐसा 3 काल में नहीं होता। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, क्या कहा? जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, जो कोई कहकर के ये बात कह रहे हैं कि सिद्ध दशा किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी जीव सही दिशा में पुरुषार्थ करके, स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहा जो कोई, माना किसी की बपोती नहीं है ना, कि आदिनाथ के कुल में जन्मा तो सारे मोक्ष ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निगोद भी उसी कुल में से गए थे, ठीक है ना? और रावण पापी था, नरक में गया तो सारे पापी सारे उसके
कुल में पापी हैं वो सब नरक ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। रावण अकेला नरक गया, बाकी सब मोक्ष में गए। और उधर आदिनाथ के कुल में कि सारे मोक्ष में गए या स्वर्ग में गए, निगोद भी उसी कुल में गए। और जो कौन गए कि जो 24वां तीर्थंकर होने वाला जीव था। क्या है उसमें? यहां किसी की बपुती थोड़ी है, ये तो जो धारण करे उसका धर्म है। तो यहां पे कहा जो कोई, फिर क्या कहा? अति आसन्न भव्य जीव। अभव्य का तो प्रवेश ही नहीं। और भव्य में भी कैसा लिया? अति आसन्न, एकदम निकट, एकदम निकट। अति आसन्न भव्य जीव हुए वे जो हुए, माने जो ऐसे जो जीव हुए, वे क्या किया उनने? वे पहले संसार अवस्था में, संसार अवस्था माने मोह राग द्वेष की विकार अवस्था, विकारी अवस्था, उसका नाम है संसार अवस्था। पुण्य पाप की अवस्था, उसका नाम है संसार अवस्था। ठीक है? तो वो संसार अवस्था, संसार अवस्था का जो दिग्दर्शन होता है वो अपने को 4 गति 84 लाख योनियों के माध्यम से होता है। मूलतः संसार है राग द्वेष और मोह के परिणाम। और जिनको राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं तो उनको ये 4 गति 84 लाख योनियां दिखाई देती है संयोग में। तो संसार अवस्था में क्या करे? पहला कदम क्या है? मुक्ति की ओर पहला कदम क्या है? कि संसार अवस्था में संसार क्लेश, अभी से थके हुए बाद में करेंगे चर्चा। संसार अवस्था में संसार क्लेश, अभी संसार क्लेश लगा ही नहीं, लगा संसार क्लेश। अनु प्रतिकूलता आवे ना जगत में तब तो संसार क्लेश लगता है। हाँ, तो क्लेश तब तो लगता है अरे बहुत क्लेश है, बहुत तकलीफ है। और जो ही अनुकूलता शुरू हुई है ना, अब फिर तुम बोले 6 डाला की ढाल, पहली ढाल कितने पढ़ते रहो, आदिनाथ भगवान की पूजा कितने नगाड़े बजा बजा के करते रहो, वो आदिनाथ को ही सुनाने हैं 4 गति के दुख, अपने को नहीं लगने हैं। तो उनको पता नहीं आदिनाथ को कि वो दुख इस जीव ने बेचारे ने इतने दुख भोगे, आदिनाथ जी को पता ही नहीं है। ये सुनाएगा, ये बताएगा, तब उनको पता पड़ेगा कि देखो इतने दुख भोगे इसने बेचारे ने, खुद को तो क्लेश लगाई। तो पहली शर्त यह है कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त। क्या मतलब? कि जैसे तो वो अपना देश गुलाम था, तो आजादी के लिए पहला कदम क्या? अंग्रेज नहीं भगे थे पहले। आजादी का पहला कदम ये कि हमें गुलामी में गुलामी बने का अनुभव हुआ पहला। जब तक हम गुलामी में आनंद मानेंगे तब तक हम आजादी के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। तो पहला प्रयत्न क्या होगा कि गुलामी में गुलामी के प्रति विद्रोह हो जाए। इसी तरह संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके, थकने का मतलब क्या होता है? जैसे थकता है कोई जीव, थकता है तो क्या चाहिए उसे? नहीं, थक तो कहीं थक जाए, तो थकने वाले को क्या चाहिए? आराम चाहिए, आराम चाहिए ना। तो अगर संसार क्लेश से थका हो तो क्या ढूंढेगा? विश्राम स्थल ढूंढेगा ना। है? ये तो नहीं ढूंढेगा कि चलो नरक में नहीं जाऊं तो कोई बात नहीं, स्वर्ग ही मिल जाए। है? इसका मतलब अभी तू संसार से थका नहीं है। अरे पाप नहीं करेंगे, मंदिर जा रहे हैं ना, क्या कोई बात नहीं, पाप से तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मंदिर में जो केवल पाप से बचने के लिए मंदिर आते हैं वो जिनेंद्र परमात्मा की विराधना करते हैं। हाँ, ये मंदिर आने वाले पाप से बचते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य यह है पाप से तो बचेंगे, पुण्य तो होगा, आ गया? इसका मतलब अभी तुझे पाप की बात, पाप में पाप का भय है और पुण्य की मिठास है। पुण्य की मिठास, पुण्य से तो पुण्य तो होगा, पाप नहीं होगा, पुण्य तो होगा। पुण्य करने के लिए मंदिर आते हैं। अपने यहां पर तो जिनेंद्र परमात्मा की पूजन के पहले प्रतिज्ञा वाक्य करते हैं, उसमें बोलते हैं पुण्यम समग्र मन मेघ मनाज होमी। समग्र पुण्य को आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूं।
ये पूजा का प्रतिज्ञा वाक्य है। पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य के वो तो मुझे तो संसार परिभ्रमण का अभाव चाहिए, है ना। जिसको ये आ गया ना, तो क्योंकि संसार क्लेश का मतलब क्या, संसार माने राग द्वेष भाव, और संसार माने 4 गति 84 लाख योनियां। तो 4 गति में कौन सी गति ऐसी है कि जिसमें क्लेश नहीं है? स्वर्ग की गति मिले, नरक में तो सबको कष्ट लगता है, लेकिन स्वर्ग की गति, और वो भी वैमानिक देव गति की पर्याय मिले, वैमानिक, ये भूतड़े वगैरह नहीं, तो वैमानिक देव गति की पर्याय मिले, वो भी जिसे अंगारों में लौटना लगे। कि स्वर्ग में आया ना, कि मैं अंगारों में लौटने के लिए आ गया हूं। ये संसार क्लेश है, ये दाह है। उस समय लगे तो समझना संसार क्लेश से थका है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी स्वर्ग में जाते तो हैं, लेकिन उनकी अंतर आत्मा से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई साहब धधकते अंगारों में हम सिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन परिणाम से ये स्वर्ग का भाव मिला है, वो परिणाम भट्टी है, भट्टी। कौन सा परिणाम? शुभ परिणाम भी हमें धधकती भट्टी लगती है, वो ज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी को अशुभ परिणाम भी भट्टी नहीं लगती, अशुभ परिणाम में भी मजा आता है ना। और ज्ञानी को शुभ परिणाम में भी भट्टी में जलने जैसा दुख होता है, जैसे किसी को उठाकर जमशेदपुर की भट्टी में डाल दिया गया हो। शुभ भाव में भी ऐसा क्लेश लगेगा, उसका नाम है संसार क्लेश से थका चित्त। नहीं तो थका कहां? हमें तो नरक नहीं स्वर्ग मिले तो चलेगा, तो फिर थकेगा हो? फिर मोक्ष की क्या जरूरत है? मोक्ष उसे नहीं मिलता जो नरक से थका हो। जो स्वर्ग से भी थक गया, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले रहते हैं। आगे देखो, तो संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए फिर क्या कहते हैं? सहज वैराग्य परायण होने से। शब्द देखो, सहज वैराग्य, अकेला वैराग्य नहीं लिखा, वैराग्य में परायण। क्योंकि देखो सहज वैराग्य तो सम्यक दृष्टि को 4थे गुणस्थान में हो जाता है, और श्रावक को 5वें गुणस्थान में हो जाता है। सम्यक दृष्टि और श्रावक मोक्ष मार्गी तो है, लेकिन उसी भाव में अगर श्रावक पना और सम्यक दर्शन पना रहे तो उसी भाव में मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए चारित्र की प्रचुर स्वसंवेदन वाली भावलिंग दशा चाहिए। आ गया? इसलिए सहज वैराग्य तो ज्ञानी को भी होता है। यहां लिखा सहज वैराग्य परायण। मुनिराज सहज वैराग्य में ऐसे परायण होते हैं। सहज वैराग्य का मतलब क्या? कि राग द्वेष के अभाव रूप परिणति। तो मुनिराज को तो 3 कसाय की चौकड़ी की परिणति, उनके अभाव रूप परिणति वर्तती है। वो तो ऐसे परायण होते हैं, आहार करते करते आहार का ग्रास मुंह में हो और पेट में उतरे निगल करके, उसके पहले तो भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख करके आ जाते हैं। 7वां गुणस्थान। तो ऐसी दशा है? विहार करते करते 7वां गुणस्थान। उपदेश देते देते अपने को लग रहा है कितना विकल्प है, महाराज को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश करते करते कितनी बार 7वां गुणस्थान आता है, आप और हम सोच भी नहीं सकते। इसका नाम है कि वो ऐसे परायण हो गए हैं कि उन्हें कोई अद्भुतता लगती नहीं, कोई मेहनत लगती नहीं, सहज रूप से वो अपने स्वरूप में डुबकी मार लेते हैं। इसका नाम है सहज वैराग्य परायण होने से, है ना। मुनिराज की दशा है, कोई अलौकिक दशा है। होने से फिर क्या करते हैं? द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। अभी देखना, पहले
द्रव्यलिंग आता है। एक बात ध्यान से सुनना, अभी एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया है अष्टपावड़ में। पहले द्रव्यलिंग, और वो कहा कि अगर कहीं भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग भी कहा हो तो वहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को भावलिंग समझना। चौथा पांचवा कोई भी, वहां मुनि वाले भावलिंग की बात नहीं करना, वहां दर्शन ज्ञान को भावलिंग समझो, और दर्शन ज्ञान के उस भावलिंग पूर्वक पहले उनको मुनि दशा का द्रव्यलिंग आएगा। द्रव्यलिंग धारण करेंगे, मतलब वो पहले द्रव्यलिंग धारण करेंगे, नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करेंगे, और उसके बाद वो सामायिक में जाएंगे। सामायिक की प्रतिज्ञा होती है ना, दीक्षा विधि के अंदर शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। समझ में आ गया? 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा नहीं होती। आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हारा उपयोग यदि स्वरूप में स्थिर नहीं रहेगा तो अपवाद मार्ग के रूप में, कौन से मार्ग के रूप में? अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुण का पालन करना, इससे बाहर जाना नहीं। तो वो जो द्रव्यलिंग पना धारण करेंगे वो, और फिर जब वो सामायिक में जाएंगे और उनको वहां पर 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की दशा प्रकट होगी, तो फिर वो मुनि योग्य भावलिंग हुआ। और पहले जो द्रव्यलिंग उन्होंने धारण किया, तो जब इधर वो भावलिंग प्रकट हो गया 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तब पहले धारण किए हुए द्रव्यलिंग को भूत नैगम नय से द्रव्यलिंग कहा जाएगा। एक पॉइंट। और इधर जो कहना है कि भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग नहीं होता, यह भी शास्त्र का वचन है ना, और भाव पहाड़ में तो बहुत लिया है कि भाव की महिमा है, द्रव्यलिंग से क्या साध्य होने वाला है। भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग, तो वहां पे कहा कि वहां सम्यक दर्शन ज्ञान बिना, सम्यक दर्शन ज्ञान बिना द्रव्यलिंग नहीं होता। पर वहां इतना समझना, वहां पर द्रव्यलिंग के पहले जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है उसको भावलिंग कहेंगे, मुनि का भावलिंग नहीं। द्रव्यलिंग धारण करने के पहले अनिवार्य रूप से होने वाले भाव, आगे समझ में कहां क्या अर्थ है ये समझना पड़ेगा। सब जगह एक अर्थ नहीं चलेगा। भावलिंग का अर्थ वहां भावलिंग का अर्थ ये कि जिसके बिना द्रव्यलिंग पर द्रव्यलिंग का उपचार भी नहीं आता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना, वो तो द्रव्यलिंगी कहते हैं उसको। तो वो उसके बिना नहीं होता। और फिर जब स्वरूप में ठहरते हैं, तो स्वरूप में ठहरने पर जब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव रूप भावलिंग पना प्रकट होता है, तो मुनि योग्य भावलिंग प्रकट हुआ, तो जो पहले द्रव्यलिंग धारण किया उसको भूत नैगम नय से द्रव्यलिंग बोला जाएगा। और पहले द्रव्यलिंग धारण करने के पहले जो भावलिंग अनिवार्य है, तो वो भावलिंग का मतलब वहां पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की शुद्धता अनिवार्य है। ये अर्थ, ये अष्टपावड़ के प्रवचन में, गुरुदेव श्री के प्रवचन में कल ही आया, मेरे कल ही पढ़ने में आया पूरा। बहुत अच्छा उन्होंने लिया कि ऐसा नहीं होता कि पहले छठे सातवें गुणस्थान की दशा आएगी, 3 चौकड़ी का अभाव अंदर में होगा, फिर वस्त्रादि का त्याग होगा, कि ऐसा नहीं होगा। मिथ्यात्व के साथ नहीं होगा। हाँ, मिथ्यात्व के साथ द्रव्यलिंग को द्रव्यलिंग नहीं कहते। तो मिथ्यात्व के साथ के द्रव्यलिंग को द्रव्यलिंग नहीं कहना है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना द्रव्यलिंग नहीं होता। तो इसलिए उसको माने वो मुनि योग्य भावलिंग के पहले का भावलिंग, और उस पूर्वक वो द्रव्यलिंग धारण करे। और फिर जब वो द्रव्यलिंग धारण करके जब स्वरूप में स्थिर हो, तब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, तब उसको फिर भावलिंग कहेंगे। और उस पहले द्रव्यलिंग धारण किया उसको कहेंगे भूत नैगम नय से द्रव्यलिंग। माने एक वो भावलिंग कि जिसके बिना द्रव्यलिंग नहीं, और एक वो भावलिंग कि जिसके होने पर पहले धारण किए हुए द्रव्यलिंग को द्रव्यलिंग का उपचार आता है, ये तब आएगा। ये इस तरह से भावलिंग शब्द के 2 अर्थ हैं मुनि दशा में। आगे समझ, ये इतना है आगे ना। ऐसा है मिथ्या दृष्टि का द्रव्यलिंग नहीं कहा जाता, वो उसको द्रव्यलिंगी बोलते हैं। फिर ऐसा सहज वैराग्य परायण होने से
द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, ठीक है, द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए। तो परम गुरु का प्रसाद क्या है? परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए। कि परम गुरु का प्रसाद क्या है? कि ये जो उन्होंने दिया ना उपदेश कि तू अपनी आत्मा का आराधन कर, आत्मा का आराधन ही सब कुछ है, तो उनके द्वारा प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा। अब परमागम का अभ्यास क्या है? कि परमागम में जिस शुद्ध चैतन्य वस्तु को श्रद्धा ज्ञान और अनुभव करने की बात कही, उस शुद्ध चैतन्य वस्तु का श्रद्धा ज्ञान और अनुभव करे, उसका नाम परमागम का अभ्यास है। परमागम का अभ्यास क्या? कि परमागम ने जिस स्वभाव का अभ्यास करने को कहा, उस स्वभाव की अंतर्दृष्टि पूर्वक अनुभूति वर्ते, तो वो परमागम का अभ्यास करता है। क्या मतलब इसका? कि कोई नरक का नारकी तिर्यंच गति का सम्य दर्शन प्राप्त हुआ, अब वो न तो शास्त्र पढ़ता है न वहां शास्त्र की व्यवस्था है, तो भी उसको परमागम का अभ्यास वर्तता है। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, ख्याल में आ गया? अब 11 अंग 9 पूर्व के पाठी के ज्ञान का उगाड़ का क्या कहना। लेकिन परमागम में उपादेयभूत वस्तु का उसको दृष्टि ज्ञान अनुभूति नहीं वर्तती, तो ज्ञान का इतना क्षोभसम होने पर भी उसको परमागम का अभ्यास नहीं कहेंगे। और इसको शास्त्र का कुछ भी अभ्यास नहीं है, लेकिन शास्त्र का सारभूत तात्पर्य नरक गति में सम्य दर्शन, तिर्यंच गति में सम्य दर्शन वो प्राप्त कर लिया, तो उसको परमागम का अभ्यास कहेंगे। जिसा है ना 4 नंबर के कलश में, जिन वचसी रमनते ते वांत मोहा, ऐसा है ना कि जो जिन वचनों में रमते हैं वे मोह का वमन करते हैं। तो पांडे राजमल जी ने प्रश्न उठाया कि जिन वचन तो जड़ है, पौद्गलिक है, तो क्या उनमें रमना है? और उन पौद्गलिक वचनों में रमने से मोह का क्षय होगा? है? तो फिर कहा पंडित जी ने कि जिन वचन में रमने का मतलब ये कि जिन वचन में उपादेय भूत कही गई है, जो शुद्धात्म वस्तु, शुद्ध स्वरूप वस्तु, कि जो जिनागम में जिसे उपादेय कहा गया है, उसमें जो रमते हैं वे जिन वचन में रमते हैं। जो उनने कहा वैसा, उसका नाम जिन वचन में रमना, उसका नाम अभ्यास, उसका नाम सुनना। आगे बात समझ में? तो ये कहा, और वो अब इसमें एक बात और कही कि द्रव्यलिंग परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा, है ना। तो ये परम गुरु का अभ्यास, तो परम गुरु के द्वारा परमागम का अभ्यास, ये तो सम्यक दर्शन से पहले भी शुरू हो गया। देशना लब्धि का प्रकरण है ना, सम्यक दर्शन के पहले भी, सम्यक दर्शन के बाद भी। अरे मुनिराज होते हैं तो मुनिराज भी अपने गुरु के उपदेश को, क्या उपदेश, अभी सम्यक दृष्टि को क्या, मिथ्या दृष्टि को परम गुरु का क्या उपदेश है कि मिथ्या दृष्टि को परम गुरु का उपदेश है आत्मा की उपलब्धि कर, आत्मा की उपलब्धि का ये काल है, यानी सम्यक दर्शन का उपदेश है। सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त हो गया तो उसको परम गुरु का क्या उपदेश है कि तू यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहता है तो इस श्रावण्य को अंगीकार कर, है ना। इस श्रावण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। जब वो अपनी असमर्थता व्यक्त करे तो फिर उसे श्रावक धर्म का उपदेश भी देते हैं। और आपको पता होगा कि प्रथमान योग में भी जब 2 प्रकार के धर्म की बात आती है तो पहले मुनि धर्म का उपदेश और बाद में श्रावक धर्म का उपदेश। ठीक है, अभी होता है दुकान पे भी अपन कोई अपना कोई माल कभी बढ़िया दिखाओ तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बढ़िया से बढ़िया दिखाएंगे। वो कहे जी भाई साहब इतना तो हमारा बजट नहीं है, तो फिर कहेंगे अच्छा भाई और ये ले, ये 500 कम, ये और कम, ये और कम, इससे कम, फिर दूसरी दुकान देखो, है ना। आ गया। तो मुनि दशा नहीं हो तो श्रावक दशा, श्रावक दशा
और अथवा तो सम्यक्त्व का उपदेश, इसके बाद भी नहीं है कि भाई दूसरी दुकान देख। फिर हमारे यहां तो सम्यक दर्शन का उपदेश होगा, हमारे यहां श्रावक दशा का उपदेश होगा, हमारे यहां मुनि दशा का उपदेश होगा। अभी मुनिराज को क्या उपदेश देते होंगे कि मुनिराज को यह उपदेश देते हैं कि तू जो बार बार अपना उपयोग बाहर में भ्रमाता है, तुम्हारा उपयोग छिटक करके शुद्धात्मा से छिटक करके बाहर में आता है, कि अपने इस उपयोग को उग्र रूप से स्वसन्मुख करो। कहने का मतलब क्या कि जो जीव जिस भूमिका में खड़ा है उसको उस भूमिका से आगे उठाने के लिए श्री गुरु का उपदेश होता है, वो उनका प्रसाद है। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य का हित चाहता है, क्या हित चाहता है? हित चाहता है ना। तो हित चाहता है तो क्या चाहता है? कोई गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य एक ही क्लास में 2-4 साल लगातार रहे, ये चाहता है। और जो 2-4 साल उसी क्लास में रहे तो गुरु जी तो बहुत प्रसन्न होते होंगे उससे, है? कि देखो मेरा कितना बड़ा, कितना गजब का शिष्य है, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो उसी क्लास में बार बार कि ऐसे शिष्य को देखकर गुरु जी को उसे अपना शिष्य कहने में भी शर्म का अनुभव होता है। क्या? तो गुरु उसे नहीं कहते, गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता देखे तो उसे प्रसन्नता हो। आ गया? सोगानी जी को गुरुदेव श्री ने क्या उद्गार से संबोधन किया जब उनका देहावसान हुआ? सोगानी तो शिष्य थे ना गुरुदेव की, गुरुदेव के प्रताप से उनने सम्यक तो प्राप्त किया, भले ठीक है एक दिन में प्राप्त किया, लेकिन किया गुरुदेव के प्रताप से। लेकिन गुरुदेव ने क्या बोला? झपट करेंगे, यहां से वैमानिक में गए हैं, वहां से झपट करेंगे, माने शीघ्रता करेंगे, और अगला भाव मनुष्य का लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। और हम, गुरुदेव बोले, हम चौथे भाव में जब तीर्थंकर होंगे और सब सिद्धों को नमस्कार करेंगे तो सोगानी को हमारा नमस्कार पहुंचेगा। बोलो, ये होता है अपने शिष्य के प्रति भी कितना उनको भाव। श्रीमद जी का भी ऐसे ही, उनने भी अपने कुछ ऐसे निकटवर्ती शिष्य थे तो उनको कहा हम तुमको वंदन करते हैं। क्यों ऐसा भाव आया? मार्ग की अनुमोदना है, ये कोई नमन वन की वो नहीं है बात, ये मार्ग की अनुमोदना है। पे सुरनाथ जजे है, तो भाई सुरनाथ को क्या तकलीफ भाई, उसको क्या तकलीफ है? वो क्यों नमस्कार करने आया? क्यों जजे? वो समय दर्शन, हमको समय दर्शन यहां प्राप्त हो गया तो वो क्यों आए स्वर्ग से दौड़ के? माने किसी मनुष्य क्षेत्र के सम्य दृष्टि को, देवगति का सम्य दृष्टि इंद्र पे सुरनाथ जजे क्यों भाई साहब? है उसका गुणस्थान भी चौथा, हमारा गुणस्थान भी चौथा, मनुष्य गति में हो अगर सम्य दृष्टि तो उसका कारण है कि एक तो उसने उस मार्ग की अनुमोदना के प्रति अपना भाव व्यक्त किया है कि जिस मार्ग में हम हैं आज तुम भी उसी मोक्ष मंडली में शामिल हुए। और दूसरी इस बात की अनुमोदना है कि भाई साहब हम तो अगर अभी यहां जन्मे और 33 सागर की हमारी आयु है तो हमें तो चौथा गुणस्थान से 5वां आने वाला नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि तुमने अभी यहां चौथा गुणस्थान प्राप्त किया और इसी भाव में तुम्हें मुनि दशा और तुम्हें केवल ज्ञान और तुम्हें सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए। हम तो तुम्हारी उस आगे बढ़ने वाली भूमिका की भी अभी अनुमोदना करते हैं। अरे देखो, विदेश क्षेत्र में तो ऐसे ऐसे जीव हैं जो जिनका जन्म हो गया और जन्म होने के बाद उन्होंने सम्य दर्शन प्राप्त किया और वहीं फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुए। बोलो इंद्र आएगा कि नहीं आएगा? अब कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने मुनिपना अंगीकार किया वहां पर, ठीक है। अब मुनिपना अंगीकार करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, उसी भाव में, अगला भाव नहीं है, उसी भाव में बंद किया। तो उसी भाव में 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो उनका केवल ज्ञान कल्याणक बनेगा और उनका मोक्ष कल्याणक बनेगा। बोलो इंद्र आएगा कि नहीं आएगा?
वो इंद्र इस बात की अनुमोदना करता है। मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि की अनुमोदना इंद्र इस बात को कहता है कि हम केवल सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। तुम सम्यक दर्शन के उपरांत संयम और मोक्ष मार्ग की आराधना करके मोक्ष प्राप्ति के भी अधिकारी हो सकते हो, इसलिए हम तुम्हें वंदन करते हैं। ऐसे थोड़ी हो गया, हाँ? आई बात समझ में? तो ये आ गया। अब ये देखो, प्रसाद से किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाध मन बाधा रहित सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। अब ये हो गए, इसकी चर्चा विस्तार से और अपन थोड़ा